आज का हमारा शीर्षक है अपठित बोध। सबसे पहले मैं आपको अपठित गद्यांश का अर्थ बताता हूँ। गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश और अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा न गया हो, अर्थात गद्य का ऐसा अंश जिसका पहले कभी अध्ययन नहीं किया गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। प्रायः अपठित गद्यांश के अंतर्गत किसी विषय को समझना, भाषा और शैली के बीच के संबंधों को खोजना आदि में विद्यार्थियों की अवबोध क्षमता को परखना होता है। अपठित गद्यांश के अंतर्गत विद्यार्थियों को भावार्थ व केंद्रीय भाव को समझकर उसका सावधानी पूर्वक गंभीरता व गहनता से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अपठित गद्यांश प्रायः कक्षा 6 से कक्षा 12 तक और इसके अलावा कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, ज्ञान की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अपठित गद्यांश को हल करने के चरणबद्ध तरीके क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, दिए गए अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को आत्मसात करना चाहिए, अर्थात अच्छी तरह से समझना चाहिए। दूसरी बात, गद्यांश में दी गई महत्वपूर्ण सूचनाओं को रेखांकित करते रहना चाहिए। इससे प्रश्नों को हल करने में आसानी होती है। नंबर 3, भाषिक संरचना एवं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए गद्यांश में दिए गए कठिन शब्दों, मुहावरों आदि को रेखांकित करना चाहिए। चौथी बात, शीर्षक संबंधी प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा पूरे गद्यांश को पढ़ने व समझने के पश्चात ही उसका उत्तर तर्क सहित देना चाहिए। नंबर 5, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने व समझने के पश्चात ही उनका उत्तर लिखना चाहिए। नंबर 6, प्रश्नों का उत्तर लिखते समय एकाग्रचित होना चाहिए। उत्तर लिखते समय प्रश्न की प्रकृति पूरी तरह से समझनी चाहिए। अंत में विद्यार्थी को एक बार हल किए गए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनकी जांच कर लेनी चाहिए। तो ये इसका तरीका है चरणबद्ध। अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखोगे तो आप अपठित गद्यांश का बहुत सुंदर ढंग से उत्तर लिख पाओगे, उसे समझ पाओगे। एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं अपठित गद्यांश का, आप उसे सुन सकेंगे वीडियो के माध्यम से और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा। इसके अलावा इस अपठित गद्यांश से संबंधित जो भी लिखित कार्य है मैं अपने हस्तलेख में आपको प्रेषित कर दूंगा। तो अपठित गद्यांश इस प्रकार है। यह घटना सन 1899 की है। उन दिनों कोलकाता में प्लेग फैला हुआ था। शायद ही कोई ऐसा घर बचा था जहां यह बीमारी न पहुंची हो। ऐसी विकट स्थिति में भी स्वामी विवेकानंद और उनके कई शिष्य रोगियों की सेवा शुश्रूषा में जुटे हुए थे। वे अपने हाथों से नगर की गलियां और बाजार साफ करते थे और जिस घर में प्लेग का कोई मरीज होता था उसे दवा आदि देकर उसका उपचार करते थे। उसी दौरान कुछ लोग स्वामी विवेकानंद के पास आए। उनका मुखिया बोला, स्वामी जी, इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए प्लेग की महामारी के रूप में भगवान लोगों को दंड दे रहे हैं, पर आप ऐसे लोगों को बचाने का यत्न कर रहे हैं। ऐसा करके आप भगवान के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। मंडली के मुखिया की ऐसी बातें सुनकर स्वामी जी गंभीरता से बोले, सबसे पहले तो मैं आप सब विद्वानों को नमस्कार करता हूं। इसके बाद स्वामी जी बोले, आप सब यह तो जानते ही होंगे कि मनुष्य इस जीवन में अपने कर्मों के कारण कष्ट और सुख पाता है। ऐसा जो व्यक्ति कष्ट से पीड़ित है और तड़प रहा है, यदि दूसरा व्यक्ति उसके घावों पर मरहम लगा देता है तो वह स्वयं ही पुण्य का अधिकारी बन जाता है। अब यदि आपके अनुसार प्लेग से पीड़ित लोग पाप के भागी हैं
तो हमारे जो कार्यकर्ता इन लोगों की मदद कर रहे हैं वे तो पुण्य के भागी बन रहे हैं। बताइए कि इस संदर्भ में आपका क्या कहना है। उनकी बात सुनकर सभी लोग भौचक्के रह गए और चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले गए। तो यह एक अपठित गद्यांश था। अब इस पर जो आधारित प्रश्न है उनके उत्तर किस प्रकार से लिखे जाएंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताइए कि स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य क्या करते थे। तो गद्यांश से छांटकर हमने इसका उत्तर इस तरह से लिखा कि स्वामी विवेकानंद और उनके कई शिष्य रोगियों की सेवा शुश्रूषा में जुटे रहते थे। यहाँ पे गद्यांश में आया होगा कि जुटे हुए थे, तो हमने लिखना है जुटे रहते थे, समझ के आधार पर। वे अपने हाथों से नगर की गलियां और बाजार साफ करते थे और जिस घर में प्लेग का कोई मरीज होता उसे दवा देकर उसका उपचार करते थे। प्रश्न संख्या 2 है, महामारी के विषय में कुछ लोगों की क्या धारणा थी। तो इसका उत्तर होगा, महामारी के विषय में कुछ लोगों की यह धारणा थी कि इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए प्लेग की महामारी के रूप में भगवान लोगों को दंड दे रहे हैं, किंतु स्वामी जी लोगों को बचाने का यत्न कर रहे हैं। ऐसा करके वे भगवान के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, स्वामी विवेकानंद जी ने मंडली के मुखिया की बातें सुनकर क्या कहा। तो उत्तर है, स्वामी विवेकानंद जी ने मंडली के मुखिया की बातें सुनकर कहा कि मनुष्य इस जीवन में अपने कर्मों के कारण कष्ट और सुख पाता है। यदि कोई व्यक्ति कष्ट और दुख में से पीड़ित है, ऐसे में दूसरा व्यक्ति उसके घावों पर मरहम लगा दे तो वह पुण्य का अधिकारी बन जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद करके उसका प्रकार भी बताइए। तो इसका उत्तर है, नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद नमः धनकार होता है। प्रस्तुत शब्द में विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 5, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो प्रस्तुत गद्यांश में स्वामी विवेकानंद जी और कुछ लोगों के जो मुखिया की बातचीत हुई वह पाप और पुण्य पर हुई, इसलिए इसका उपयुक्त शीर्षक होगा पाप और पुण्य। गद्यांश में महामारी से पीड़ित लोगों की मदद करना आदि के विषय में वर्णन किया गया है, इसलिए पाप और पुण्य इसका उपयुक्त शीर्षक होगा। तो बच्चों, ये आपका एक अपठित गद्यांश संबंधी कार्य था। अब आप इसमें गृह कार्य करेंगे। तो गृह कार्य है आपका सबसे